नहीं नहीं, जय छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो, जाने दो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, प्रियंका डांस क्लास का बोलकर गई थी, अभी तक नहीं आई है। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? उसका फोन भी नहीं लग रहा। किसी के साथ गई थी या अकेले? जी कह रही थी कि डांस क्लास वाले गुरुजी के साथ जाएगी। आपकी बेटी की उम्र? जी 25 साल। उसकी कोई फोटो है? जी। सोमवीर, डांस प्रोग्राम और डांस क्लब दोनों जगह का एड्रेस लो एंड डोंट वरी, हम पता करते हैं। आइए। जी। एक्सक्यूज मी, ये 2 दिन पहले जो है डांस प्रोग्राम हुआ था, उसमें ये लड़की हिस्सा लेने के लिए आई थी क्या? प्रियंका वर्मा नाम है इसका। चेक करता हूं सर। सॉरी सर, यहाँ पे प्रियंका वर्मा नाम की कोई भी लड़की नहीं आई है। 1 2 3 राधेश्याम आप ही हैं? जी ये आपसे डांस सीखती थी? जी सर, ये तो प्रियंका है। परसों डांस प्रोग्राम के लिए आपके साथ गई थी? नहीं सर, इसने प्रोग्राम करने से मना कर दिया था। बोल रही थी कि फैमिली ने मना किया है। क्या फैमिली ने मना किया? जी सर, ऐसे ही कुछ बताया था। परसों आई थी यहाँ? नहीं सर। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कहाँ गई होगी? अरे ये प्रियंका, ये तो पंकज के साथ होगी। पंकज? पंकज तो परसों शाम से ही घर नहीं लौटा है साहब। घर नहीं आया तो कॉल नहीं किया उसे? कॉल किया था साहब, उसका फोन बंद आ रहा है। 1 नंबर का नालायक है। जब से उसने नौकरी छोड़ी है इधर उधर घूमता रहता है बस। अभी 2 दिन पहले नागदा जाने का बोल के गया है, अभी तक घर पे नहीं लौटा है। सर, मेरा बेटा नालायक नहीं है, वो तो उस लड़की प्रियंका के चक्कर में फंसा हुआ है। वो तुम चुप करो जी। अरे तुम ही तो पक्ष ले लेकर के तुमने बिगाड़ के रख दिया उसको। तुम आखिर मेरी लड़की के पीछे क्यों पड़े रहते होगे? पूरे शहर में मेरी नाक कट गई है, थू हो रही है, पुलिस मेरे घर आ गई है, तुम्हें मालूम है? उसने कुछ नहीं किया है, वो प्रियंका ने फंसाया है उसको। तुम समझते क्यों नहीं हो? जाने दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो। क्या कर रहे हो? क्या चलो चपाक। जाने दो, छोड़ दो मुझे, नहीं, कॉल किसने किया था? मैंने किया था सर। येलो एंड ग्रे कुर्ता और व्हाइट लेगीज, यही कहा था ना प्रियंका की मदर ने? हाँ सर, रंग और हाइट देखकर तो सेम लग रहा है, लेकिन चेहरे को इतने पास से गोली लगी है कि कह पाना मुश्किल है सर। .32 की पिस्टल से शूट किया गया है।
ये निशान देखकर लगता है कि पैरों के ऊपर से बाइक चढ़ा दी गई। समीर। जी सर। प्रियंका की फैमिली वालों को बुलाओ पहचान के लिए। जी। हवलदार, एम्बुलेंस को फोन करो। जी सर। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह हाजिर हूं आपके सामने भोपाल में घटित एक संगीन जुर्म की कहानी के साथ। भोपाल की रहने वाली प्रियंका अपने घर से यह कहकर गई थी कि वो डांस प्रोग्राम के लिए जा रही है, लेकिन घर वालों को क्या पता था कि यह बात सच से कितनी परे थी। ना तो प्रियंका कभी डांस प्रोग्राम के लिए पहुंची और ना ही वो वहां के लिए निकली थी। और इसी दौरान पुलिस को बदहाल अवस्था में एक लाश मिली जिसकी पहचान मुश्किल हो रही थी। हैरानी की बात यह है कि उस लाश की कदकाठी और कपड़े प्रियंका से मिलते जुलते थे। गुत्थी पेचीदा थी, लेकिन पुलिस भी मुस्तैद थी। यही कपड़े पहनकर निकली थी मेरी प्रियंका। इंस्पेक्टर साहब, उस पंकज ने ही मेरी बेटी को मारा है। पंकज मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। आप ढूंढिए उसे इंस्पेक्टर साहब। सर, बॉडी नागदा में मिली और जहां प्रोग्राम होने वाला था वहां प्रियंका पहुंची ही नहीं। ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। ये पंकज का पता लगाना बहुत जरूरी है। मालूम करो पंकज के दोस्त कौन कौन है। जी सर। पंकज डीजे का काम करता था सर, और प्रियंका डांस परफॉर्मर थी। एक म्यूजिक टैलेंट कंपटीशन में दोनों की मुलाकात हुई थी सर। पंकज, ये है मेरी फ्रेंड प्रियंका, और प्रियंका ये है पंकज। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। दोनों कई बार छुप छुप कर मेरे घर पर ही मिला करते थे। ये पंकज ने नौकरी क्यों छोड़ी थी? सर, दोनों का मिलकर प्लान था सर ऑर्केस्ट्रा शुरू करने का। इसी चक्कर में पंकज ने अपनी नौकरी छोड़ी थी। क्या उनका नागदा जाने कोई प्लान था? हाँ सर, नागदा में शादियों में सर ऑर्केस्ट्रा का बहुत अच्छा सीन होता है, इसलिए उनका वहां जाने का प्लान था। ठीक है, अगर उसका कोई कॉल आए या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, हमें फौरन इत्तला करो। जी सर। सोमवीर। जी सर। ये प्रियंका की बॉडी जहां मिली थी उसके आसपास के इलाकों में जितने भी मैरिज वेन्यूज हैं उनमें जाकर पता करो। हो सकता है ये लोग वहां गए हों। जी सर। सर, कहीं कुछ पता नहीं चला है सर, ना प्रियंका का ना पंकज का। पता नहीं ये पंकज कहाँ गायब है। गायब ही होगा ना, प्रियंका प्रेग्नेंट थी। क्या? फॉरेंसिक की रिपोर्ट में आया है। जो बॉडी हमें मिली उसमें 3 महीने का बच्चा पाया गया। सर, अगर ये बात पंकज को पता थी तो कहीं पंकज ने ही प्रियंका को। हो भी सकता है। सर, हमने पंकज का फोन ट्रेस किया है। ये है उसकी लास्ट लोकेशन। चलो। सोमवीर। जी सर। पंकज को लगा कि बहुत स्मार्ट है, सिम तोड़ देगा, मोबाइल फेंक देगा, तो पुलिस ट्रेस नहीं कर पाएगी। साहब, ये गन मिली है यहाँ से। इसे संभाल। .32 की गन है जिससे प्रियंका का खून किया गया। सोमवीर, पता करो ये गन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पंकज के माँ बाप से फिर से मिलना पड़ेगा। पता? हमें कुछ पता नहीं साहब। हमारा बेटा तो पहले भी घर से बाहर रहता था, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा बच्चा किसी को मार नहीं सकता साहब। अब तो हमें भी चिंता होने लगी है कि हमारा बेटा कहाँ होगा। सर, पंकज के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मिली है कि उसने 2 टिकट बुक किए हैं नागदा के लिए। ये 9 तारीख का डाटा निकालो। रुको।
ये तो पंकज और प्रियंका है। एक काम करो, गाड़ी का नंबर जूम करो। MP04QQ1320। इसकी एक कॉपी हमें लगेगी। ओके सर। पता करो गाड़ी किसके नाम पे है। जी सर। क्या यही लड़का था? हाँ साहब, यही लड़का था। ये बाइक भाड़े पर ले गया था। वो परसों दुकान बंद होने के बाद गाड़ी को यहीं छोड़ गया और डिपॉजिट के पैसे भी नहीं लेकर गया। एक काम करो, गाड़ी को टो करके फॉरेंसिक लैब भेजो। जी। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, ये वही बाइक है जिसके बरघाट और टायर पर जो ब्लड सेल्स और स्किन के पार्टिकल्स पाए गए हैं वो प्रियंका की स्किन से मैच हो गए हैं सर। मतलब प्रियंका का खून ये पंकज ने ही किया है। हेलो, व्हाट? लाश मिली है? कहाँ? ये तो पंकज ही है। सर, निशान से तो लगता है कि ये 32 बोर की पिस्टल से फायर किया है। लगता तो ऐसे ही है। मतलब दोनों खून सेम गन से किए गए। पहले प्रियंका को मारा और उसके बाद पंकज को, और फिर उसने मोबाइल और गन दोनों को डिस्पोज कर दिया। हाँ सर, ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा है। एक काम करो, बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। हाँ हेलो, ओके। सोमवीर। जी सर। जिस गन से खून हुए हैं वो अनऑफिशियल है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अपने सोर्स से मालूम करो ये गन किसने बेची और किसने खरीदी। जी सर। अब तक तो पुलिस को लग रहा था कि प्रियंका के कत्ल में पंकज का हाथ हो सकता है, लेकिन पंकज की डेड बॉडी मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन के तार पूरी तरह से हिल गए। प्रियंका और पंकज एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार की मझधार में फंसी कश्ती कभी कभी हमें किनारे से बहुत दूर ले जाती है। इश्क की आंधी हमें नजर नहीं आती, और कभी नजर आती भी है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं। क्या यहां भी ऐसा ही था? मामला प्यार का था या धोखे का? क्या खबर? राजा ने बंदूक खरीदी थी भाई। ये अपने बिल्ला भाई है ना, उन्होंने दिलवाई थी। राजा ने बंदूक खरीदी थी। राजा? हाँ सर, किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करता था, लेकिन उसका इस केस से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये आप किसी राजा नाम के आदमी को जानती हैं क्या? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी राजा को नहीं जानती। सर, पंकज की फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। उसके कपड़ों पर जो ब्लड सैंपल मिले थे वो लड़की के ब्लड सैंपल से मैच नहीं हो रहा है। मैच नहीं हो रहा है? मतलब? सर, वो ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था और प्रियंका का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। B पॉजिटिव? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, प्रियंका का ब्लड ग्रुप तो A पॉजिटिव है। ये क्या कह रही हैं आप? जी मैं सच कह रही हूँ। हमने गलत लड़की को प्रियंका समझ लिया। सोमवीर, एक काम करो, प्रियंका के घर जाओ, उसका हेयर ब्रश लो और DNA टेस्ट के लिए भेजो। देखो मैच करता है कि नहीं। और ये राजा कहाँ रहता है? अरे खोल रही हूँ बाबा। ढूंढो उसको। ये तुम्हारा पति कहाँ है? क्या हुआ साहब? उसके ऊपर 2 मर्डर का इल्जाम है। 2 मर्डर का? हाँ, ये 9 तारीख को राजा कहाँ था? साहब 9 तारीख को तो राजा मेरे साथ में था। तुम्हारे साथ था? जी। ये बात तुम साबित कर सकती हो? जी साहब, एक मिनट रुकिए। सर, यहाँ तो नहीं है राजा। ये देखिए साहब, ये रहा पिक्चर का टिकट। 9 तारीख को हम लोग पिक्चर देखने गए थे साहब, ये उसी का टिकट है। और साहब हम वहाँ से लौटने के बाद हम खाना खाने भी गए थे, ये वहाँ का बिल। नेहा, तू यहाँ?
इतना कुछ हो गया माँ, और आपने मुझे खबर तक नहीं दी। लड़ाइयाँ सब अपनी जगह है, और प्रियंका मेरी भी तो बहन थी ना। सर मैंने बाकी पुलिस स्टेशन में पूछताछ की। सर ये भावना अग्रवाल है, 2 दिन से लापता है, वो 3 महीने की प्रेग्नेंट भी है। सर हमने डीएनए मैच कराया, वो बॉडी प्रियंका की नहीं है। शायद वो बॉडी इस भावना की हो सकती है। हमसे ये बड़ी चूक हो गई कि हम इस केस को अलग दिशा में लेकर चले गए। एनीवेज, एक बात तो पक्की है कि जिस गन से पंकज का खून हुआ, उसी गन से उस लड़की का भी, जो शायद ये भावना हो सकती है। ये भावना का एड्रेस क्या है? जी, श्री राम कॉलोनी। श्री राम कॉलोनी, चलो। जी कहिए। तनय अग्रवाल। जी मैं ही हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी सर मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ था, भावना नहीं आ पाई। क्या आपकी पत्नी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी? जी हाँ सर, इसलिए वो नहीं आ पाई थी। सर डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा था, इसलिए उसने मेडिकल लीव ले ली थी सर। लेकिन सर जब मैं वापस आया तो भावना घर पे नहीं थी। भावना, भावना, अरे कहाँ हो भाई? भावना, भावना। सर मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली सर, इसलिए मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी कराई है। सर भावना को कुछ पता चला क्या? मिस्टर तनय। जी सर। भावना ठीक तो है सर? भावना का खून हुआ है। खून? सर भावना का खून? भावना का खून? संभालिए अपने आप को। ये भावना काम कहाँ करती थी? बहुत से मालूम करो। ठीक है सर। क्या नाम है तेरा? सर बाबूलाल। बाबूलाल, यहाँ कब से काम कर रहा है? साहब 2 साल हो गए साहब। भावना यहाँ पर 27 तारीख को लास्ट आई थी। सेम टू सेम बयान हमने दूसरी पुलिस को भी दिया है। वो 4 बजे यहाँ से निकल गई थी। ये राजा को जानते हैं आप? राजा? हाँ, जो ये वसूली का काम करता है। राजा को नहीं जानते साहब। राजा मेहता जी के लिए कुछ साल पहले काम करते थे और उनका आपसी झगड़ा हो गया, और उसके बाद। मेहता कहाँ रहता है? श्री राम कॉलोनी में। कुछ बताया इसने? हाँ सर, राजा मेहता के लिए काम करता था। और ये मेहता कहाँ रहता है? श्री राम कॉलोनी। चल। भावना आपके लिए काम करती थी? हाँ, पर इसके बारे में बयान पुलिस को दे चुका हूँ। देखिए मिस्टर मेहता, हमें भावना की लाश मिली। भावना की लाश? जी हाँ, और जिस गन से हत्या हुई वो राजा की है। और हमने सुना है कि राजा भी आपके लिए काम करता था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि राजा हमारे साथ काम करता था। सप्लाई वगैरह में किसी और की गुंडागर्दी से प्रोटेक्शन भी देता था, लेकिन क्या मेरी जान? देखिए क्या बदतमीज कर रहे हैं। क्या बदतमीजी है? चुप, जाने वो मेरी। पीकर आए मेरे घर में। तेरे बाप की थोड़ी ना पी है। बाप? दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल, गेट आउट। इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। इसे जानते हैं आप? जी नहीं। ये दोनों कौन? हमारे घर के नौकर। ठीक है, अपना स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन आ जाना। ओके। सर मेहता जी की गवाही और एक ही पिस्तौल से 2 लोगों की मौत।
सर यही दो इकलौती कड़ी हैं जो भावना और राजा को सीधा सीधा इस केस से जोड़ती हैं सर। एक बात तो तय है कि राजा और भावना का कोई तो कनेक्शन है। एक काम करो, भावना के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, उसके बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, सब कुछ। ठीक है सर। माँ, कुछ खा लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। हमें माफ कर दे, मेरी और प्रियंका की वजह से तुझे कितने दुख झेलने पड़े, और तू है कि अब भी हमारी सेवा कर रही है। ये तो मेरा फर्ज है माँ, और जो कुछ भी हुआ वो सब बीती बातें हैं। मैं अपने पति की हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि प्रियंका के साथ ये सब क्या हो गया। हेलो जी, ठीक है। माँ, पुलिस स्टेशन से फोन था, उन्होंने बुलाया है। फिर से? क्या आप इसे जानती हैं? जी नहीं, मैं इसे नहीं जानती। कौन है ये? ये भावना है, हमें इसकी लाश मिली है। इसने बैंक में एक अकाउंट खुलवाया था जिसमें ये रेगुलरली कैश डिपॉजिट किया करती थी। तो वो अकाउंट इसने प्रियंका वर्मा के नाम पर ओपन किया था। क्या? देखिए सर, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आपको पहले नहीं देखा? जी, ये मेरी बड़ी बेटी है नेहा, इसकी शादी हो चुकी है। आप कहाँ रहती हैं और आपके पति क्या करते हैं? जी पति, जी वो जेल में है। जेल? क्यों? प्रियंका ने उन पर मॉलेस्टेशन का इल्जाम लगाया था। जी शॉपिंग हो गई। छोड़ो मुझे। दामाजी! बचा लो मुझे। जीजू जी बहुत गंदे, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे। उन्हें जेल हुई और हमारे बीच बातचीत बंद हो गई। अभी जब प्रियंका के बारे में मुझे पता चला तो मैं माँ से मिलने आई। ठीक है, अभी के लिए आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगा। जी, थैंक यू। सर नेहा का इस तरह वापस आना कुछ अजीब नहीं लगा? इस नेहा के पति से मिलना पड़ेगा, शायद प्रियंका के बारे में कुछ पता चले। बहुत ही चालू और चालाक किस्म की लड़की है सर, उसने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। प्रियंका पागल हो गई है क्या? प्रियंका पागल हो गई है क्या? छोड़ प्रियंका। प्रियंका मम्मी हमें आ रहा है जी। प्रियंका दामाजी! मम्मी, मम्मी, मम्मी बचा लो। मम्मी, जीजा जी बहुत गंदे हैं। नेहा ये झूठ बोल रही नेहा, ये मेरे साथ जबरदस्ती करी थी ने। प्रियंका क्यों कर रही हो ऐसा तुम? उसने सारा इल्जाम मुझ पर ही उल्टा लगा दिया और मुझे जेल हो गई। इसे जानते हो? भावना अग्रवाल नाम है इसका। नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। हवलदार लेके जाओ इसे। सर प्रियंका, भावना और पंकज का केस पहले से ही पेचीदा है। अब ये पप्पू के केस में सर कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, ये कैसे पता चलेगा? सौमीर, हमें अपना फोकस इस मर्डर केस से शिफ्ट नहीं करना चाहिए। पंकज और भावना का कत्ल हुआ है, लेकिन ये प्रियंका कहाँ है? जिंदा है या
सोमवीर, ये तो पक्का है कि भावना और प्रियंका का कुछ तो कनेक्शन है। लेकिन सर, भावना हर हफ्ते जो इतना कैश जमा कर रही थी, ये स्मॉल टाउन वर्किंग वुमेन के हिसाब से काफी ज्यादा है सर। सर मुझे लगता है भावना किसी गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं थी। हो सकता है। अपनी एक टीम काम पे लगा दो। जी सर। और ये फ्रेंडशिप क्लब के बारे में ऑनलाइन सर्च करो, शायद इन दोनों के बारे में कुछ पता चल जाए। ठीक है सर। इसमें जितने भी फ्रेंडशिप साइट हैं खोलो। ये जो सबसे ऊपर का साइड है इसको ओपन करना। इसमें भावना अग्रवाल नाम से कोई लड़की है, उसको सर्च करो। भावना अग्रवाल। इस फोटो को बड़ा कर सकते हो, जूम करो इस फोटो को। ये तो वही भावना है। इसकी पूरी डिटेल्स का प्रिंट दो मुझे। सर आपका शक सही निकला। भावना हाई प्रोफाइल फ्रेंडशिप क्लब के लिए काम करती थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका भावना से वहीं मिली हो? बिना प्रूफ के कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हेलो। अच्छा, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। 2 दिन में 8 बार कॉल किया तूने राजा को, पता क्यों? सर पता? सर क्योंकि मैं भावना के काम के बारे में सब जान गया था। विश्वास तोड़ा उसने मेरा। मैं भावना को मारना चाहता था, इसलिए मैंने राजा को पैसे दिए और राजा ने भावना को मार डाला। चल बोल। तेरे पति राजा के बारे में इसने सब कुछ बता दिया है। अब तुझे कुछ कहना है? सर उस दिन मैंने जो आपको टिकट दिखाए थे वो नकली थे। उस रात राजा घर नहीं आया था। लेके जाओ उसको। अब तू ये बता कि तूने पंकज को क्यों मरवाया? पंकज? कौन पंकज? प्रियंका की गुमशुदगी की तहकीकात ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही थी, गुत्थी उतनी ही उलझती जा रही थी। अब तक ये तो साफ हो गया था कि राजा ने भावना को मारा है, लेकिन फिर इस सब से पंकज का क्या ताल्लुक था? राजा ने पंकज को क्यों मारा? और राजा कहां था? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि प्रियंका कहां थी? राजा के खिलाफ पुख्ता गवाह मिलते ही पुलिस ने उसकी खोज और तेज कर दी। हर संभावित इलाके में खबरियों को आगाह कर दिया गया और फिर आखिरकार एक दिन सफलता मिल ही गई। क्या राजा मेहता के घर के पास देखा गया है? ठीक है समीर, चलो। मिस्टर मेहता कहाँ पर है? जी साहब तो ऊपर है। मिस्टर मेहता, मिस्टर ढूंढो उसे, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी हुआ। हेलो राजा भैया, कैसे हो? हाँ, बड़ी क्रांति मचाए हुए हो। मर्डर पे मर्डर, चारों तरफ आप ही के चर्चे। अरे राजा भैया, 2 दिन में मेरी जमानत हो रही है। जैसे ही बाहर निकलूंगा आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है? अगर राजा ने पंकज को मारा तो क्यों मारा? तनय ने राजा को सुपारी दी सिर्फ भावना को मारने के लिए, और ये प्रियंका ने पप्पू पर मॉलेस्टेशन का केस लगाया, और पप्पू का कहना है कि प्रियंका झूठ बोल रही है। स्वामी, पता करो ये पप्पू जेल से कब रिहा हो रहा है। जी सर। हाँ हेलो। हाँ
मैं जेल से छूट गया हूँ। ठीक है, अपनी पुरानी जगह पर मिलते हैं। हाँ साहब, पप्पू जेल से छूट गया है और अभी फोन पे किसी से मिलने की बात कर रहा था। जी 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 जी। अरे राजा भैया, बड़े दिनों बाद मुलाकात। कैसे भाई? पैसे तो लाओ ना भाई। पूरे हैं? पूरे हैं, लेकिन आपने काम पूरा नहीं किया। पंकज को तो मार दिया, और प्रियंका उसका क्या, वो तो हाथ से निकल गई ना। तुम टेंशन मत ही लो पप्पू भाई, प्रियंका को हम ही रखे बैठे हैं। इसका मतलब हमारा काम होगा या नहीं होगा? अब तो हो ही जाएगा। अब हो रहा राजा। अरे किया क्या मैंने? चल, अरे किया क्या सर? अरे पहले ये बताओ तो सर। थाने में बताएंगे चल के तूने क्या किया है। क्या हुआ? कब गाड़ी में बैठ के भाग गया। गाड़ी का नंबर नोट किया उसका? हाँ सर, MP041001। ओके, बैठो। चल बोल। हाँ साहब, मैंने ही प्रियंका को मारने के लिए राजा को कहा था। राजा भैया, कल आप जेल से छूट जाओगे, बाहर जाकर मेरा एक काम करोगे? पैसे लगेंगे पप्पू भैया। राजा भैया, पैसों की चिंता मत करो, आप जितना बोलोगे उतना मिल जाएगा। काम क्या? मेरी साली है प्रियंका, उसको मारना। हो जाएगा। बहुत कमीनी थी साहब। एक तरफ पंकज के साथ संबंध था और दूसरी तरफ मेहता के साथ चक्कर चला रखा था। जब उसे मौका मिला तो उसने मुझे ही फंसा दिया। एक बात बोलूं प्रियंका? क्या? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी मान गई। मानती कैसे नहीं, आप मेरे जीजा जी ठहरे। ओह, दादाजी, मम्मी, बचा लो, जीजा जी बहुत गंदे, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे। मैंने उस राजा को प्रियंका को मारने के लिए कहा, उससे सबको मारो और उस प्रियंका को छोड़ दी, और बोलता है कि अब प्रियंका उसके पास है। लेके जाओ उसको। प्रियंका, मेरी जान, तेरे प्यार के लिए मैंने जितने पापड़ बेले उतने किसी के लिए नहीं। तेरे लिए मैं पप्पू से मिला। पक्की खबर है राजा भैया, कल नागदा जा रही है अपने यार के साथ, उसको वहीं खत्म कर दो। आप पैसा जितना चाहे बोलो, मैं देने के लिए तैयार। कमा लो, लेकिन आप भी पप्पू भैया बैठे बिठाए लोगों को लाते ले जाते हो। तेरे लिए वो मैंने मेहता से लड़ाई करी। क्या बदतमीज है? चुप, जान है वो मेरी। निकल, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल, गेट आउट। तेरे कहने पर मैंने वो जो भावना को मारा था, उसका पूरा शक उस पंकज पर डाला, और तेरे लिए मैंने पंकज को भी मार दिया, क्योंकि तू बोलती थी वो तुझसे चिपकता था। प्रियंका जान है ना तेरी, उसी जान ने तेरी जान लेने को कहा है। क्या? तेरे प्यार में मैंने मेहता को भी मार डाला। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी प्रियंका जान के लिए तेरी जान लेना बहुत जरूरी है।
अब बता, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़कर लाने होंगे क्या? नहीं, चांद तारे नहीं तोड़ के लाने होंगे। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर जाओगे, पर तुमने तो बहुत कुछ कर दिया। MP04CW1001। इसका मतलब है कि राजा यहीं कहीं होगा। चलो ढूंढो उसे। ठीक है सर। अगर तुझे जिंदा छोड़ा तो तू ही मेरे लिए मुसीबत बनेगा। थैंक यू, तू इतना ही काम का था मेरे। पकड़ो उसे। सौम्य, इसको देखो। राजा, राजा! रुक रुक रुक, वरना गोली मार दूंगा। रुक रुक, लेके जा, चल। हाँ, मैं नहीं करवाया था ये सब। मुझे पैसे चाहिए थे, ऐशो आराम चाहिए था, इसलिए मैंने राजा का इस्तेमाल किया। भावना के पति ने सुपारी दी है ना, इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। मार दो, सुपारी की रकम से हम ऐश करेंगे। भावना से जितने पैसे बना सकती थी मैंने बनाए। और एक काम करते हैं, मैं पंकज को किसी बहाने नागदा बुला लूंगी, उसे मार देंगे। भावना की बॉडी को मेरे कपड़े पहना देंगे। चेहरा तो पहचान में आएगा नहीं, पर हाइट में वो मेरी जितनी है। और अगर पंकज मिसिंग हुआ तो सारा ब्लेम उस पर जाएगा। और मेहता को मेरे ही कहने पर राजा ने मारा। इतना सब कुछ हो गया राजा, पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी है। हमें पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तू मेहता को धमका, उसके काले कामों के लिए उससे पैसे मांग और उसे मार दे। फिर हम दोनों पैसे लेकर भाग जाएंगे। अच्छा। मैं मेहता के सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मुझे पछतावा है, मैंने तेरी जैसी बेटी को जन्म दिया। प्रियंका, तू बहन के नाम पर धब्बा है। क्यों किया ये सब? क्यों किया? विश्वास और भरोसे की नींव पर ही तो खड़ी होती है रिश्तों की इमारत। और अगर एक भी ईंट खिसक जाए तो फिर इमारत में दरार आ जाती है, और कभी कभी तो पूरी इमारत ढह जाती है। प्रियंका ने अपने प्यार, अपने परिवार, सबका भरोसा तोड़ा। अमीर बनने के जुनून में क्या कुछ नहीं किया उसने, और उसके लालच की इस चक्की में कई जिंदगियां पिस गई, कई परिवार तबाह हो गए, उनके सपने चकनाचूर हो गए। माना कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन सच, ईमानदारी और सही राह पर चलना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुनाह का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसी विनती के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया।